हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नेहा राणा के बारे में। नेहा राणा लाइव आई और उन्होंने बताया कि उनके ससुराल वाले बिजली चोर हैं। मतलब इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं ये लोग, अपने आप को इज्जतदार रईस खानदान के बताते हैं और इन्हें बिजली चुराने की नौबत आ गई है। मतलब बिजली चोरी करने की नौबत आई है कि बिजली चुरा कर यूज़ कर रहे हैं। क्या इनके पास इतने पैसे के वांदे पड़ गए कि बिजली का बिल भी नहीं भर सकते हैं? अरे भाई, खुद को इतना रईस बताते, इज्जतदार फैमिली वाले बताते हैं, प्रॉपर्टी जायदाद इनके पास पसेरा भर की है, तो इतनी नौबत आ गई है कि अब गवर्नमेंट की चीज़ों का चोरी करके यूज़ करना पड़ेगा। ये तो बड़े यूट्यूबर्स रईस खानदान के लोगों की हकीकत है। देखो, खुल कर सामने आ रही। अभी नेहा अपने ससुराल गई थी तो किस तरीके से उसको घसीट के बाहर करा गया था और उसके साथ कैसा बिहेवियर रहा था, ये तो पूरे सोशल मीडिया ने देख ही रखा है। लेकिन अब उसके पति के बारे में खुद नेहा ने एक ऐसी चीज़ बताई है जो सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। उनके पति जी का अफेयर चल रहा है। जी हाँ, तभी तो पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं है, पत्नी को वापस लाने की कोशिश नहीं करी जा रही है। क्योंकि इंसान को जब बाहर मज़े मिलने लगते हैं, बाहर चीज़ें मिलने लगती हैं, मन की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो पत्नी की ज़रूरत क्या है? मैं तो मतलब शॉक्ड हूँ कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं यार। किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिए, 1 डेढ़ 2 महीना साथ रख कर शादी के बाद फिर से उसको उसके मायके पहुंचा दिए, लड़ाई झगड़ा कर कर उसको पूरे सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिए। पहले तो सभी को लग रहा था कि भाई साहब नेहा की ही गलती है, लेकिन अब नेहा की क्या गलती है? अब तो इनके पूरे परिवार कि अब पर्दा एक एक कर कर फांस होता जा रहा है कि लोग कितने ज़्यादा गिरे हुए घटिया लोग हैं। ये जो एक ननंद साहिबा हैं नेहा की, वो कभी भी कोशिश नहीं करती हैं कि अपने भाई भाभी का रिश्ता सुधारे, बहू को वापस से घर लाने की कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए अपनी भाभी नेहा को कुछ न कुछ ऐसा करती हैं कि नेहा भी फिर गुस्सा होकर प्रोवोक होकर आकर सामने बोले। वो जो भोले भाले चेहरे वाली पनिका जी हैं, उनको आप कम मत समझिए। पनिका जी बहुत तेज हैं, कैसे कांड खेलना है उनको सब पता है। और उनका पति जो पोहित है, उसको भी आप कम मत समझिए। दोनों पति पत्नी मिलकर नेहा के खिलाफ कितने षड्यंत्र रचते हैं, फेक आईडी बनाकर नेहा को किस तरीके से बदनाम करते हैं, ये पूरा जग जाहिर हो चुका है। अब हर किसी के पास सबूत है कि नेहा को बदनाम करने के लिए उसके ससुराल वाले क्या क्या जतन नहीं करे। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए, उसके परिवार के ऊपर सवाल उठाए, उसकी परवरिश पर सवाल उठाए, लेकिन अभी सामने तो नेहा का पति ही कैरेक्टरलेस साबित होता दिख रहा है। नेहा को छोड़कर, उसके साथ इतना टाइम बिताकर, उससे शादी कर कर, दहेज लेकर, उसको उसके मायके बिठाकर अब ये बंदा दूसरी लड़की के साथ मुंह काला कर रहा है। मैं ये तनीज की माता जी से पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी, अगर यही सेम चीज़ आपकी बेटी के साथ होता, जैसा कि आप नेहा के साथ कर रही हैं और आपका बेटा नेहा के साथ करा, यही सेम चीज़ आपकी बेटी के साथ होती तो आपको बर्दाश्त होता? मतलब सोचिए, नेहा की माँ के कलेजे पर कैसा दुख बीतता होगा कि उसकी जवान शादीशुदा बेटी घर पर बैठी हुई है। समाज कितने ताने देता होगा। नेहा के भी भाई बहन हैं, उनको भी कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी और नेहा को कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी, क्योंकि इन लोगों की लव मैरिज थी। लेकिन सोचो ज़रा, इस बंदे को कोई शर्म है? ये आराम से ज़िंदगी जी रहा है, खा पी कर मस्त है। जब से नेहा और तनीस का रिश्ता टूटा है, तब से आप सभी को पता होगा कि नेहा को हॉस्पिटल आते जाते, नेहा के फैमिली वालों को हॉस्पिटल आते जाते देखा गया। वो लड़की डिप्रेस्ड है, परेशान है, अपने ससुराल वापस आने की कोशिश कर रही। लेकिन ये तनीस तनीस तो बाहर मुंह काला कर रहा है, दूसरी लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। जब इसको बाहर हसरतें पूरी हो रही हैं, इसको पत्नी की ज़रूरत क्या रहेगी? नेहा को पहले लगता था कि ससुराल वालों में बुराई है, इसलिए शायद ये रिश्ता टिक नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। पर नेहा को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहन, ससुराल वालों से ज़्यादा तुम्हारे इस पति के अंदर गलतियाँ हैं।
जो ममाज बॉय बनकर और सिस्टर का ब्रदर बनकर है ना, ये कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता और कभी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। इंसान ऐसा चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जब तुम्हारे लिए कोई गलत बोले तो वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके। ये इंसान तो किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, खुद के लिए तो ले नहीं सकता है। नेहा के परिवार का मतलब मानसिक, शारीरिक और कहते हैं ना पैसे कौड़ी से भी इस बंदे ने शोषण करा। सोचो, नेहा की जिंदगी बर्बाद करके ये लोग कितने आराम से जी रहे हैं यार। किसी के घर में अगर बेटी का रिश्ता होने के बाद उस रिश्ते में प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप का नींद उड़ जाती है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ससुराल वाले तो आराम से जिंदगी काट रहे हैं। उसको देखो, जो नेहा की ननंद है वो अपने ससुराल में आराम से, बच्चे हो गए, जिंदगी काट रही, मजा कर रही। बर्बाद किसकी जिंदगी हुई है? नेहा की। नेहा की जिंदगी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं उसके सास ननद का पूरी तौर पे हाथ है, लेकिन इस लड़के तनीस का भी हाथ है। ये भी अपनी पत्नी के लिए ना स्टैंड ले सकता है, ना इसको अपनी पत्नी से प्यार था। इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी लड़की मिली है यार। इतनी सुंदर लड़की पाने के लिए लड़के कितनी रेड़ी घिसते हैं। स्वर्ण गुण संपन्न लड़की मिली है, लेकिन फिर भी इस बंदे में रत्ती भर की समझ और वो नहीं है। किस लड़की और लड़के के शादी के स्टार्टिंग के डेज में प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के मैरिज में प्रॉब्लम होती है, पर मैनेज करना पड़ता है, तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। अगर नेहा इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर आकर बोल रही तो कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता होगी। सोचो नेहा के दिलो दिमाग पे क्या बीत रहा होगा इस टाइम, जब उसको पता चला होगा कि ये बंदा बाहर मुंह काला कर रहा है, बाहर मुंह मार रहा है। सोचो जरा, इसके परिवार वाले अपने बेटे के लिए परेशान है। हमारा बेटा डिप्रेशन में है, परेशान है। किस तरीके से डिप्रेशन में खा के हाथी हुआ जा रहा है, शरीर गलती जा रही है नेहा के परिवार की। टेंशन में कोई है, इज्जत किसी का जा रहा तो नेहा के परिवार का। ये लोग तो मजा मार रहे हैं। मैं तो नेहा को यही बोलूंगी कि कोई तुम्हें डिवोर्स देने के लिए कितना भी बोले, पर ना डिवोर्स दो, ना इस बंदे को छोड़ो, ना को चना चबवा के रख दो ताकि ये बंदा दूसरी शादी ना कर पाए। दुष्ट कहीं का चंट, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके दहेज के पैसों पर अय्याशी कर कर इन सबको देखो जरा, कोई शर्म नहीं। जो आज नेहा के साथ हो रहा, अगर ये नेहा की ननंद के साथ होता ना, तब शायद तनीस और तनीस की मम्मी को समझ में आता कि पीड़ा दर्द क्या होती है। जो नेहा की फैमिली के दिल से हाय बद्दुआ निकलेगी ना, वो खाली नहीं जाएगी। बेटी के माँ बाप का अगर दिल दुखता है ना, तो उनके मन से हाय बद्दुआ बहुत बुरी लगती है। और तनीस की फैमिली जो कर रहे हैं नेहा के साथ ना, उसका फल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात, ये जो अभिषेक की पत्नी को कंपेयर करा जा रहा है नेहा के साथ, तो अभिषेक कैरेक्टरलेस नहीं, और ना उसके परिवार वाले ऐसा कर रहे हैं जैसा कि नेहा के साथ ये लोग करे हैं। अगर वैसा करते ना तो उसकी पत्नी भी वैसा ही रिप्लाई देती जैसा कि नेहा दी। नेहा की जिंदगी बर्बाद करके कितना खुश है। बहन पार्टी कर रही है, बाहर घूम रही है, ट्रिप पे ट्रिप कर रही है, भाई बाहर दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, परिवार वाले आराम से जिंदगी जी रहे। बर्बाद हुई तो नेहा की जिंदगी बर्बाद हुई, और बर्बाद होने के बाद वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात भी ना रखे, इन दोगले लोगों की सच्चाई भी ना लाए। भाई जो दोगले अंधभक्त है ना, वो कमेंट ना करने आए।